ये कोई गौरक्षक नहीं है, ये तो देश में एक आतंकवादी है। ये जो पनप रहे हैं ना देश के अंदर सरकार के बीच और प्रशासन के बीच, और लोग जो इनके सपोर्ट में सवाए कर रहे हैं, मैं कहता हूँ यही जो बंदूक की नाली ना किसी दिन तुम्हारी छाती पे चलने वाली। कहते हैं ना कि मुस्लिम के में ऐसे हैं ऐसे, अगर मान लीजिए एक पक्ष को इतना पीड़ित किया जाएगा तो वो क्यों नहीं आतंकवादी बनेगा, क्यों नहीं नक्सलवादी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? जबकि भारतीय जनता पार्टी डरती है और उनको ऐसा लगता है कि हमारा वोट बैंक खिसक सकता है, तो वो ऐसे ऐसे कारनामे करवाती रहती है। आप गुजरात का माहौल भी देख लीजिए और इधर यूपी का भी देख लीजिए। हिंदू का लॉलीपॉप देके लोगों को बहकाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। तो कब तक ले ऐसा होएगा? हम कब तक ले इन जो ये पाखंडी लोग हैं इनकी बातों में आते रहेंगे? अरे हमारे पास अपना भी दिमाग है, अपने भी दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। गौ तस्कर एक केवल मुसलमान ही होता है क्या, या गौ रक्षक एक हिंदू ही होता है क्या? गौ रक्षक कोई भी हो सकता है और गौ तस्कर भी कोई हो सकता है, उसको धर्म से ना जोड़े। प्रशासन को धमकी दी जा रही है, पुलिस प्रशासन को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। जिस तरह से नासिर और जुनैद की हत्या कर दी गई कथाकथित गौ रक्षकों के द्वारा, ऐसा लग रहा है कि नफरत अब धीरे धीरे एक पारा लेते जा रही है। जिस तरह से देख रहे हैं अब हर जगह नफरत का बाजार लग चुका है। आपको बता दें, हरियाणा ये वही हरियाणा है जहां बोले जाते हैं कि यहाँ नफरत की कोई जगह नहीं है, लेकिन कुछ हैं समाज में जो नफरत घोलने वाले हैं, जो मानवता को देखना नहीं चाहते। जिस तरह से नासिर और जुनैद की हत्या कर दी गई एक बोलेरो में, उसे समझ लिए जला दिया गया और उसके जो कंकाल जिस अवस्था में मिले, सबको शर्मसार करने वाला है। हमारे साथ भीम आर्मी से त्रिलोक जाटव जी हैं, उनसे पूछेंगे कि इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? देखिए, सबसे पहले तो ये आप देखते ही जा रहे हैं कि जितने भी जो मामले हो रहे हैं ज़्यादा करके वो राजस्थान के निकल के आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह एक कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा लगता है कि जो आने वाले चुनाव है इसकी वजह वो भी है कि चुनाव के ही दौरान कभी क्या नाम है बम फट जाता है और कभी ऐसी ऐसी घटनाएं होती है कि हिंदू मुस्लिम करा दिया जाता है, और आपस में ऐसी जो घटनाएं हैं ना बिल्कुल ही एकदम सामने आती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक साजिश है। अच्छा बताइए, जो आरोपी बताया जा रहा है मोनू मानेसर, उसके पक्ष में भी अब हरियाणा में जितनी तमाम हिंदू संगठन हैं वो महासभा कर रही हैं, पंचायत कर रहे हैं, और ख़ास करके यहाँ पर राजस्थान पुलिस को एक नसीहत दी गई है कि अगर राजस्थान पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार करने आते हैं तो आएंगे तो अपने मन से, लेकिन यहाँ पर अपने मन से जा नहीं पाएंगे। ये किस तरह का धमकी है या फिर किस तरह की घटना को आने वाले समय में अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर शासन और प्रशासन दोनों ही मिला हुआ है। नहीं तो आप सोच सकते हो ना कि पुलिस प्रशासन को धमकी दी जा रही है, पुलिस प्रशासन को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो इसके अंदर शासन प्रशासन मिला हुआ है। अगर शासन और प्रशासन इसके अंदर नहीं मिला हुआ होता तो खुलेआम हिंदू संगठन धमकी दे रहे हैं। और एक चीज़ ये भी सोचने वाली है कि हिंदू संगठन किस की तरफ से बोल रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है। एक चीज़ बताइए कि कहाँ तक सही है ये कि किसी को, यानी कोई आरोपी है और उसके पक्ष में इतनी रैली निकाल रहे हैं, पंचायत निकाल रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए यही है, समर्थन कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक क्या में न्याय की बात है? अगर मान लीजिए अगर इसी टाइम पे अगर कोई एक अगर अपर कास्ट का होता तो उसके लिए सारे के सारे हिंदू संगठन उसके न्याय के लिए मांग पे आ जाते, और क्या में करोड़ों का, मैं लाखों की भी बात नहीं कर रहा, करोड़ों का मुआवजा उसके घर वालों को दिया जाता। मगर इसमें ऐसा क्यों कि अगर एक टारगेट किया जाता है कि चाहे वो दलित हो चाहे वो मुस्लिम हो, अगर इनका मामला आता है तो उनको कहीं ना कहीं ऐसे जोड़ दिया जाता है कि ये गऊ का मांस बेचते थे। मगर उसमें सोचने वाली बात है कि हमने जहाँ तक उसके अंदर पता करा, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। उसके अंदर एक जो शख्स है वो अपनी किराना की स्टोर चलाया करते थे और दूसरे शख्स जो हैं वो ड्राइवर हैं। मगर इसको घटना को जानबूझ के उसकी तरफ से जोड़ा जा रहा है क्योंकि दिन पे दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। और आप सोचिए, हम कहते हैं ना कि मुस्लिम के में ऐसे हैं ऐसे, अगर मान लीजिए एक पक्ष को इतना पीड़ित किया जाएगा तो वो क्यों नहीं आतंकवादी बनेगा, क्यों नहीं नक्सलवादी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? एक तरह से मैं नहीं मानता इस तरह की घटना को आप बोल रहे हैं कि आतंकवादी बनेगा या किसी भी चीज़ को अंजाम देगा, क्योंकि देश में संविधान है और संविधान का राज है और जो भी न्याय प्रक्रिया होती है संविधान के जरिए से होती है, तो संविधान अपना काम करेगा और उसके मानने वाले जितने भी पुलिसकर्मी हैं या सरकारी महकमे हैं वो तो काम करेगी ना अपना। देखिए जी, संविधान चल कह रहे हैं तो तानाशाही चल रही है कि जब
उन दोनों शख्स को, उन जो गौ रक्षा टीम है, उन्होंने इतना मारा, इतना मारने के बाद पुलिस प्रशासन को उनके हवाले किया गया, तो पुलिस प्रशासन ने उनको अपने पास लेने से मना कर दिया। चाहती पुलिस प्रशासन उनको बचा सकती थी, मगर नहीं बचाया। तो कहाँ कहाँ चल रहा है संविधान, कहाँ चल रहा है संविधान यहाँ पे? और पीड़ित परिवार अभी तक न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन प्रशासन या कोई राजस्थान सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, वो बोल रहे हैं कि हमारा साथ नहीं दे रहा। क्या हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा? क्या आप सोच रहे हैं कि मुसलमान है, ख़ास है, तभी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, मगर हम एक भारतीय हैं। और इसके अंदर जो ये लड़ाइयाँ हैं ना, हमें खुद मिलकर लड़नी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी कास्ट, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो। क्योंकि आप सोचिए, सरकार हमारे को लड़ाने का काम कर रही है। सरकार की एजेंडा यही है कि फूट डालो, राज करो। हमें आपस में लड़वाएगी, हमें आपस में मरवाएगी, हम एक दूसरे का मर्डर कर देंगे, हम एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। मगर सरकार अपनी राजनीति के चक्कर में, क्योंकि 1 महीने बाद चुनाव है वहाँ पे, वो चाहती है कि ऐसी घटना और भी होंगी। आप देखिए, ये घटना तो मेरे ख्याल से चौथी 5वीं घटना है, मगर इसके बाद घटना और होंगी। उनको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। हिंदू मुस्लिम करके राजनीति में किसका फायदा हो रहा है ये आपको पता ही है। ये मुझको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता को भी नहीं बताने की पड़ेगी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फायदा किसका है। तो ये सोच सकते हैं ना कि हम ऐसी जो राजनीति पार्टी को क्यों चुने जो हमारे आपस में नफरत घोल रही है। आपको लग रहा है बीजेपी एक तरह से षड्यंत्र खेल रही है? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि राजस्थान का अगले महीने से जो डेट अनाउंस हो ही जाएंगे, चुनाव है, और चुनाव के कारण कहीं ना कहीं बीजेपी ये जो बॉर्डर के रास्ते हैं यहाँ पर गेम खेल रही है, और ख़ासकर कि गौ रक्षकों को भेज रही है कि आप इस तरह की घटना को अंजाम दीजिए। देखिए, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। आप देखिए, जितने भी घटना हो रही है, उस घटना में मामला क्या आ रहा है? हमेशा मामला यही आता है कि अगर कोई क्या नाम है मुस्लिम हो तो उसके साथ अत्याचार होता है, कोई दलित हो उसके साथ अत्याचार होता है। तो कब तक ले अत्याचार होता रहेगा? और क्या, कब तक ले हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे? जब तक ले हम लोग सब एक भारतीय नहीं बनेंगे। आप समझ लीजिए, ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, ये हमारे को लड़ाने का काम कर रही है। और राजनीति पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है, चाहे वो आपको एक दूसरे को मरवा के, चाहे कैसे भी करके अपनी सत्ता कायम करने का। तो आप इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए आप हिंदू संगठन चला रहे हैं, कौन सा सनातन धर्म कहता है कि वो अगर मोमडन है तो उसका कत्ल कर दिया जाए? कौन सा? अगर मेरे को एक किताब में लिखा हुआ दिखा दें तो आप जो बोलेगे वो। कौन सा संगठन ऐसा है, हिंदू संगठन है ये, कि बोले कि भाई मोमडन हो चाहे वो दलित हो उसका कत्ल किया जाए? अरे ये तो हमारा संविधान है ना कि जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, है। तो आप कैसे में सारे के सारे संगठन एक साथ होके जो मुजरिम है, जो आतंकवादी है, उसका सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? संविधान हमारा चल कहाँ रहा है? यहाँ तो तानाशाही हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो है, एक सबको लॉलीपॉप दिया गया, हिंदू का लॉलीपॉप देके लोगों को बहकाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। तो कब तक ले ऐसा होएगा? हम कब तक ले इन जो ये पाखंडी लोग हैं इनकी बातों में आते रहेंगे? अरे हमारे पास अपना भी दिमाग है, अपने भी दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि हम किस दौर में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम। मान लीजिए वो चलो मोमडन है, मगर है तो इंसान ही। अगर मान लीजिए, अगर एक चीज़, वैसे तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, अगर मैं मान भी लेता हूँ, चलो उन्होंने गौ तस्करी की भी होगी, तो उसकी सजा क्या ऐसे संगठन देंगे कि कानून देगा? देखिए, ये जो है ना, एक राजनीति का पैटर्न समझ में आ रहा है। जहाँ तक राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और सरकार और प्रशासन मिल करके इस डिवाइड एंड रूल की यहाँ कहानी गढ़ रही है, ताकि एक पक्ष एक तरफा वोट डालने का कुछ कार्य ऐसा कुछ करे। नासिर जुनैद का जहाँ तक मैंने मीडिया में देखा है, नासिर एक किराना स्टोर चलाता था और एक ड्राइवर उसका भाई था, वो जो है दूसरा जुनैद ड्राइवरी का काम करता था। मेरे को तो कहीं से भी उसका बैकग्राउंड गौ तस्करी का लगता नहीं है। और रही बात इसको गौ तस्कर बनाने की, मोनू मानेसर को गौ रक्षक बनाने की, तो ये तो सरकार ने सोची समझी वो है, इसको बचाने के लिए सोचा समझा पैटर्न इस्तेमाल किया है कि तुम गौ रक्षक बन जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें अंदर करवा देंगे। दूसरी घटना है कि जैसा आपने बताया कि क्या नाम है, वहाँ पे सवाई हो रही हैं, उनके पक्षों में, आरोपियों के पक्षों में सवाई हो रही है। सभा ये जो है ना, ये सभा आरोपियों के पक्ष में हो रही है क्योंकि वो लोग मुसलमान थे, इसलिए। अगर ये कोई हिंदू करता ना तो ये सभाएं नहीं होती। ये दिन और रात टीवी पे चलने वाला एक वो था। कन्हैया लाल हत्याकांड में आरोपी जो मुस्लिम थे उसके अंदर, और वह साफ साफ वीडियो में दिख भी रहे थे हत्या करते हुए।
तो वहाँ तो साफ जायज़ होता है कि वो क्या नाम है, आतंकी घटना एक तरीके से थी। अब यहाँ क्या है कि सबूतों को मिटाया गया और हत्या को एक ऐसा बनाया गया ताकि उस पे किसी पे शक ना जाए, कोई फंसे ना। पहले नासिर और जुनैद को राजस्थान से किडनैप कराया गया, उसके बाद उनको मार पीट करके पुलिस के पास ले जाया गया। जब पुलिस ने देखा कि इतनी गंभीर हालत में ये लोग हैं, अगर ये हमारे पास मर जाएंगे तो हम पे भी ये सवाल खड़े हो जाएंगे, तो पुलिस ने मना कर दिया। उसको फिर उठा करके गाड़ी में बैठाया स्कॉर्पियो में, और स्कॉर्पियो में आग लगा दी। ये सोची समझी, और इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि ये सारा दिमाग देने वाली एक पुलिस ही है, और ये गौ रक्षा दल जो है पुलिस के संरक्षण में ही चल रहा था। इन गौ रक्षकों का काम सिर्फ इतना है कि ये केवल सड़कों से मुसलमानों को उठा करके पुलिस के पास ले जाते हैं, वहाँ पिटवाते हैं और उनको जेल भिजवाने का काम करते हैं। केवल इतना काम है इनका। इनको गौ तस्करी से मतलब नहीं है, और ना मेरे को ऐसा लगता कि ये गौ रक्षा का काम करते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर देखा ये लोग हवा में हथियार लहरा रहे हैं। और एक से एक हथियार जो आप अगर किसी के पास मिल जाए तो उनके ऊपर आतंकवादी या फिर ऐसी धाराएं लगा दिया जाएगा जो छूटने के लायक नहीं होगा। मैं वही चीज़ तो बता रहा हूँ, ये गौ रक्षक कहाँ से होगा? इनके पास हथियार है, ये हथियार है और हवा में लहरा रहे हैं, और कई लोगों का एक गुट इनका बना हुआ है। ये कोई गौ रक्षक नहीं है, ये तो देश में एक आतंकवादी हैं। ये जो पनप रहे हैं ना देश के अंदर, सरकार के बीच और प्रशासन के बीच, और लोग जो इनके सपोर्ट में सवाए कर रहे हैं, मैं कहता हूँ यही जो बंदूक की नाली ना किसी दिन तुम्हारी छाती पे चलने वाली है, क्योंकि ये आतंकवादी है। इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, ये केवल गुंडाई करना जानते हैं, मारना जानते हैं, पीटना जानते हैं, और लोगों को छोटी छोटी रंजिशों में निपटाना जानते हैं। छोटी छोटी रंजिशों में निपटाना जाता है। क्या आपको ये भी लगता है, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा दोनों अलग अलग जगह पार्टियों की सत्ता है और कहीं ना कहीं राजस्थान में चुनाव हो सकता है, तो इसलिए ये सब करवाया जा रहा है? जी पूरा 110% यही है, क्योंकि हर बार देखिए जब भी भारतीय जनता पार्टी डरती है और उनको ऐसा लगता है कि हमारा वोट बैंक खिसकता है, तो वो ऐसे ऐसे कारनामे करवाती रहती है। आप गुजरात का माहौल भी देख लीजिए, और इधर यूपी का भी देख लीजिए, मेरठ साइड का। हर जगह जब भी चुनाव आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने डर के कारण ये ऐसी हरकतें करवाती है, आपसी दंगे बढ़वाती है, भाईचारा ख़त्म करवाती है, एक दूसरे को मरवाने का काम करती है ताकि इनका वोट बैंक बढ़े। आज ये कुछ नहीं है। नासिर जुनैद के साथ जो इन्हें गौ तस्कर का वर्ड जो जोड़ा है ना, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत जोड़ा है, क्योंकि वो गौ तस्कर है ही नहीं, कहीं से भी गौ तस्कर नहीं है। और रहा दूसरा मोनू मानेसर, तो वो गौ रक्षक भी नहीं है, वो एक आतंकवादी है, और इसको दिखा रहे हैं ये गौ रक्षक है। और मैं तो सीधी एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या गौ तस्कर एक केवल मुसलमान ही होता है क्या? या गौ रक्षक एक हिंदू ही होता है क्या? गौ रक्षक कोई भी हो सकता है, और गौ तस्कर भी कोई हो सकता है। उसको धर्म से ना जोड़े। अगर इंसाफ चाहिए तो एक मानवता की सोच रखे और इंसाफ के लिए मानवता से लड़े। ये इनके लिए सवाई करना, आरोपी की सवाई करने से इनसे कुछ नहीं होने वाला। कानून पे मुझे पूरा विश्वास है, और हम सबको कानून पे विश्वास रखना चाहिए और अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए ताकि उसको इंसाफ मिल सके।